कह रहा है यदि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6। देखिए ए और बी की आय, ठीक, मासिक आय, ठीक, और बी की मासिक आय, ठीक, ए और बी की मासिक आय में अनुपात कितना दिया है 5:6, ठीक, और उनके खर्च का अनुपात दिया है। देखिए खर्च का अनुपात, ठीक, ए का खर्च का अनुपात और बी का खर्च अनुपात, ठीक। देखिए ए और बी की आय का अनुपात दिया है 5:6 और खर्च का अनुपात दिया है 3:4, ठीक, और वे क्रमशः 1800 और 1600 की मासिक की बचत करते हैं। अगर हम बचत की बात करें, ठीक, ए की बचत और बी की बचत, बी की बचत तो क्रमशः है 1800 और 1600। तो अब यहाँ पर समझिए अच्छे से, तो बी की मासिक आय हमसे पूछ रहा है। तो देखिए आय होती क्या, सबसे पहले ये समझिए, आय जो होती है खर्च और बचत को जोड़ के होती है, ठीक, आय जो होती है खर्च और बचत को जोड़ करके होती है। तो अच्छे से समझिए, या हम कह सकते हैं आय में से अगर हम, देखिए यहाँ पर बचत लिखा है ना, तो आय में से अगर बचत घटा दें तो खर्च का अनुपात आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए, अनुपात दिया है 2 बार, कितनी बार दिया है 2 बार, एक बार दिया है 5:6 और एक बार दिया है 3:4। तो देखिए एक में x मान लेना और एक में y मान लेना। तो देखिए अब यहाँ से समझिए, इसमें आय निकालना है तो आय वाले को हम लिखने जा रहे हैं। देखिए अच्छे से समझिए, आय है हमारी 5x, ठीक, में से अगर हम बचत को घटा दें यानी 1800 बचत को घटा दें तो हमारा खर्च आ जाएगा कितना 3, और देखिए यहाँ पर 6x माइनस आय कितनी है बचत 1600/4। अब यहाँ पर अच्छे से समझिए क्या होता है। देखिए ये है हमारी आय, आय में से अगर हम बचत को घटा दें तो हमारा खर्च पता चल जाएगा। यहाँ पर समझिए, अगर आय में से हम बचत को घटा दें तो खर्च पता चल जाएगा। एक तरीका तो यही, और ये इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि यहाँ पर अगर हम y लिख भी दें फिर भी हमारा ये कट जाएगा, ठीक, क्योंकि सेम टू सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा हो, यानी किसी भी संख्या से ऊपर नीचे हम भाग दे सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर समझिए, हमको यहाँ आय निकालना था तो हमने सिर्फ आय वाला x रखा है। देखिए आय के साथ ही x लिखा है तो ये आय वाला लिखा गया। अगर हम बात करते हैं खर्च, अगर हमसे यहाँ पर पूछ रहा होता तो देखिए खर्च कैसे निकालेंगे, बचत जो है, ठीक, खर्च को अगर हम बात करें तो देखिए अच्छे से समझिए, 3y + 1800 ये क्या है हमारा खर्च है और ये है बचत, तो ये हो जाएगी कुल आय, ठीक, ये हो जाएगी खर्च और ये है हमारी बचत, ठीक, ये तो हो जाएगी आय। अब देखिए यहाँ पर x कट गया, ठीक, फिर हमको अनुपात में एक ही रखना है। देखिए अनुपात है 2 बार, देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये सूत्र लगाएंगे तो इससे हमारा आय निकलेगा, ठीक, x का मान निकलेगा यानी आय निकलेगा। अगर ये सवाल निकालेंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा। अब देखिए इसको हम लगाते हैं क्योंकि हमसे पूछा था बी की मासिक आय पूछ रहा था। तो देखिए इस यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस गुणा, तो इसमें हो जाएगा 5 चक्कू 20x, 5 और 4 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस 18 चौक 7200 बराबर 3 छाग 18x और 16 तिया 48। अब देखिए 18x इधर लाएंगे तो 20x माइनस 18x बराबर माइनस 4800 और ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का 7200। अब देखिए 20x में से 18x गया, ये आ गया 2x और इधर देखिए 7200 में से 48 आएगा तो 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 4 गया तो 6 बचा, 6 में से 4 गया 2 यानी 2400। तो x का मान आ जाएगा 2400/2 यानी 1200। तो x का मान आ गया 1200। अब हमसे पूछ रहा था b की मासिक आय, तो b की आय कितनी दी है 6 यानी 6x था, समझिए, ठीक, यानी 6x था तो 6 × 1200 तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा 7200, ठीक। तो यानी बी की मासिक आय हो जाएगी 7200। अगर इसका पूछ रहा होता तो 5 × 1200 यानी 6000।
तो ए की मासिक आय 6000 है और बी की मासिक आय 7200, तो हमसे बी की पूछ रहा था, यानी हमारा हो जाएगा 7200।